टू RLRD एजुकेशन चैनल। लॉकडाउन के कारण प्रतियोगिता दर्पण का पब्लिकेशन नहीं हो पा रहा था, इसलिए बीते काफी महीनों से प्रतियोगिता दर्पण मार्केट में अवेलेबल नहीं है और उसके बाद में ये पहला एडिशन जो कि जून और जुलाई का कंबाइंड एडिशन आपके सामने आया है। आइए हम इसके राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में चर्चा करते हैं। अगर ये अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आपको अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का दूसरा वीडियो और बाकी जितनी भी जो जानकारी है वो भी प्रोवाइड कराई। हम शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम। विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी के लिए वंदे भारत और समुद्र सेतु अभियान लॉन्च किया गया। ये कोविड-19 महामारी के चलते विदेशी यात्राओं पर मार्च 2020 में बैन कर दिया गया। तो बड़ी संख्या में विदेशी जो भारतीय थे, विदेशों में रह रहे भारतीय स्वदेश वापसी का संकट का सामना कर रहे थे, उनके लिए भारतीय विदेश मंत्रालय ने वंदे भारत मिशन, जो इसका पहला चरण 7 से 12 मई के दौरान अमेरिका, यूरोप, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर और गल्फ कंट्रियों से कुल 12 देशों के लगभग 14,800 भारतीयों को स्वदेश लाया गया है। एयर इंडिया और उसकी सहायक एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा 64 विमानों से यह कंप्लीट किया गया है। वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण 16 मई को प्रारंभ हुआ और 13 जून तक चला। इसमें लैटिन अमेरिका, मध्य एशिया और खाड़ी के 47 देशों के 32,000 लोगों को लाया गया और उसका तीसरा चरण 13 जून 2020 के बाद में शुरू हुआ, जिसमें निजी विमान सेवाओं का सहयोग लेने में विदेश मंत्रालय की योजना बनी। नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु के अगले चरण 1 जून 2020 का शुरू किया, जिसमें 700 भारतीयों को INS जलाश्व के द्वारा कोलंबो तथा मालदीव से भारत लाया गया। इस चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में समुचित प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए थे और स्वदेश आने वाले सभी को क्वारंटाइन में रहने के बाद ही घर जाने की इजाजत मिली। दूसरी खबर है, कोरोना के संघर्ष में मदद के लिए भारत को वेंटिलेटर प्रदान करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की 15 मई को एक ट्वीट के जरिए। एक्चुअल में अमेरिका ने भारत से हाइड्रोक्लोरोक्विन, जो कि मलेरिया के इलाज हेतु इस्तेमाल में लाई जाने वाली औषधि की मांग की थी, जिस पर भारत ने मार्च 2020 में बैन कर दिया, लेकिन बाद में ट्रंप के अनुरोध पर यह बैन हटा लिया और 5 करोड़ से अधिक गोलियां उन्होंने विभिन्न देशों को निर्यात की गई। अगला खबर है, हिंद महासागर के द्वीपीय राष्ट्रों को कोविड-19 के विरुद्ध संघर्ष के बचाव हेतु भारत का मिशन सागर। हिंद महासागर में स्थित छोटे द्वीपीय राष्ट्र मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशेल्स को कोविड-19 महामारी से बचाने के लिए चिकित्सकीय, खाद्य और अन्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत के नौसैनिक पौत्र केसरी को 10 मई 2020 को रवाना किया गया और इस राहत मिशन का नाम रखा गया सागर। सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। अगली खबर है, कचरा मुक्त शहरों की 2019-20 की स्टार रेटिंग में अंबिकापुर और इंदौर सहित कुल 6 शहरों को 5 स्टार रेटिंग हुई। इसमें छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, गुजरात का राजकोट और सूरत, कर्नाटक का मैसूर, MP का इंदौर और महाराष्ट्र का नवी मुंबई शामिल है। अगली खबर है, विशाखापट्टनम में औद्योगिक संयंत्र में गैस रिसाव से मृतकों के आश्रितों को 1-1 करोड़ की मुआवजा राशि। दक्षिण कोरिया की कंपनी LG केम की RR वेंकटपुर गांव में स्थित अनुषंगी कंपनी LG पॉलीमर इंडिया प्राथमिक लिमिटेड से स्टायरीन नामक गैस का रिसाव हुआ, जिससे लोगों के सांस फूलने, आंखों में जलन और चक्कर आने की समस्या पैदा हो गई। ये घटना से 11 लोगों की मौत 7 मई तक हो चुकी थी और इसमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने आश्रितों को 1-1 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। अगली खबर है, भारत में प्रत्यार्पण के लिए विजय माल्या की याचिका लंदन हाई कोर्ट के द्वारा भी खारिज कर दी। इसके बाद में पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई का राज्यसभा हेतु मनोनयन। अयोध्या मामले में कई महत्वपूर्ण फैसले देने वाले न्यायमूर्ति रंजन गोगोई को राष्ट्रपति कोविंद ने संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत मार्च 2020 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, उन्हीं में से एक है न्यायाधीश रंजन गोगोई। अगली खबर है कि भारतीय मौसम विभाग ने पाक अधिकृत कश्मीर POK के मौसम संबंधी पूर्व अनुमान
जारी करना प्रारंभ कर दिया, जो कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया। अगली खबर है सुंदरवन में रॉयल बंगाल टाइगर्स में वृद्धि। 2019-20 में ये वृद्धि होकर के 96 हो गई, जो कि 2018-19 में 88 था। ये 2585 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले सुंदरवन मैंग्रोव क्षेत्र में टाइगर रिजर्व के अतिरिक्त 24 परगना डिवीजन शामिल है। अगली खबर है मिजोरम में खेलों को उद्योग का दर्जा। खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मिजोरम ने राज्य में खेलों को उद्योगों का दर्जा दिया गया। इससे खेलों के आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने में बैंक ऋण और सब्सिडी मिलेगी। अगली खबर है चक्रवाती तूफान अम्फान ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तबाही मचा दी। 190 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये रफ्तार थी। वो दीघा से टकराया और पश्चिम बंगाल में तबाह हुई, जिसमें 80 लोगों की जान हुई। अगली खबर है गुजरात के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चुड़ासमा का चुनाव रद्द किए जाने की हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट की रोक। इसके बाद में जो कि राष्ट्रीय घटनाक्रम हुए हैं उनका जो वन लाइन क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो इस प्रकार ये आप बताते रहे कि आपको अगर ये अच्छा लग रहा है तो हम एक और आपका इसका एडिशन निकाल देंगे। आइए हम चर्चा करते हैं हम राष्ट्रीय घटनाक्रम की स्मरणीय तथ्य। हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान के द्वारा 7 सेवाएं उपलब्ध कराने की चर्चा में जो उमंग रहा वह क्या है? उमंग एक ऐप है जो ई गवर्नेंस हेतु सरकारी सेवाओं का एकीकृत प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन है भारत और विदेश में ऑफशोर विंड और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में 2 महारत्न कंपनियों में समझौता हुआ, कौन सी? एनटीपीसी और ओएनजीसी। जल्द ही परिचालन प्रारंभ होने की चर्चा में रहे सामरिक महत्व के नीमो पदम दारचा सड़क किन 2 स्थानों को जोड़ती है? लाहौल घाटी हिमाचल को कारगिल लद्दाख। हाल ही में धान में पराली की समस्या को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने किन 2 जीनों की पहचान की? RST14 और RST18। हाल ही में WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन में किसकी नियुक्ति की गई? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। चीन ने अपना पूरा विनिर्माण परिचालन भारत में लाने से चर्चा में रही कासा एवर जिम्ब मूलतः किस देश की कंपनी है और किस चीज का निर्माण करती है? जर्मनी की फुटवेयर कंपनी है। एम्फान चक्रवात को किस श्रेणी का घोषित किया गया और इसकी स्पीड क्या थी? इसे सुपर साइक्लोन और 221 किलोमीटर पर घंटा इसकी स्पीड थी। किस दुर्लभ रोग के कारण इरफान खान की डेथ होगी? न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर के कारण। विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों द्वारा परिचालित द क्लास सेंट्रल के सर्वश्रेष्ठ 30 निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम की सूची में भारत के कितने पाठ्यक्रम है? 6 पाठ्यक्रम, इसमें स्वयं पोर्टल भी है। चर्चा में रही FPI क्या है? विदेशी निवेशकों के द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयर और ब्रांड में 10% से कम निवेश। भारत सरकार के द्वारा मत्स्य पालन के संदर्भ संवर्धन हेतु 20,000 करोड़ की जो योजना हुई है वह भारत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समर्थ किसके लिए लॉन्च किया गया? हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए। हाल ही में चर्चा में रही टिड्डी चेतावनी संगठन LWO की स्थापना कब हुई? 1946 में और इसका मुख्यालय केंद्रीय फरीदाबाद क्षेत्र और क्षेत्रीय है जोधपुर में। सुदूर इलाकों में सीमा प्रबंधन के चर्चा में रहे भरनी और श्लेषा क्या है? क्रमश 2D और 3D राडार है। इस एयरपोर्ट के ग्राहकों के प्रसन्न पर भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय एयरपोर्ट का स्ट्राइट ट्रैक्स अवार्ड दिया गया, बेंगलुरु का कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट। अगली खबर है हाल ही में किस अभिनेता और अभिनेत्री को क्रिटिक्स चॉइस फिल्म अवार्ड मिला? रणवीर सिंह, गीतिका विद्या औलान को। पुणे में अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित गेहूं की बायो फोर्टिफाइड प्रजाति MACS 028 कोविड-19 के कारण चर्चा में कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी शुद्ध लाभ का कितने प्रतिशत सामाजिक गतिविधियों पर खर्चा करना होगा? 2%। उच्च शिक्षा संकाय के व्यावसायिक विकास हेतु सरकार कौन सा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित कर रही है? वार्षिक टीचिंग रिफ्रेशर पाठ्यक्रम अर्पित। 2019 का घनश्याम दास बिड़ला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार किसे दिया गया? प्रोफेसर रूपमली। ये रही आपके राष्ट्रीय घटनाक्रम। आप वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो कि अगला वीडियो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी, तो वो आपको शाम तक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और इसके जो है प्लेलिस्ट उसमें NCERT के वीडियो हैं जो कि क्लास 6 से 8 तक के हैं, वो आपकी हर कंपटीशन मदद करेंगे। थैंक यू।